प्रॉब्लम ये है कि एमएसपी एज अ प्रैक्टिस फ्री मार्केट के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता। और क्वेश्चन ये है कि फ्री मार्केट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता कौन है? अभी एंड न्यू जो है उन्होंने अपनी वीडियो में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट पे बनाई है एग्जांपल दिया है कि रशिया, अर्जेंटीना, यूएसए, ये लोग जो है कोई 1800 पे वीट दे रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, कोई 1900 का दे रहा है और इंडिया 2200 का दे रहा है क्योंकि एमएसपी इतने का है, जिससे कि हम लोग अनकम्पेटिटिव हो रहे हैं। हमें भी मार्केट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहिए। पर क्या इन्होंने ये सोचा है कि वो प्राइस कहां से आया उनका जो इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हैं? क्या वो मार्केट से बना उनका प्राइस? तो ये ओईसीडी डेटा है आपके सामने फ्रॉम द ईयर 2000 टू द ईयर 2022 और इसमें हम देखेंगे कि प्रोड्यूसर्स को इन कंट्रीज ने कितना सपोर्ट दिया है। इंडिया दिखेगी आपको सबसे बॉटम में इन मिलियंस यूएस डॉलर। वी नेगेटिवली सपोर्ट आवर प्रोड्यूसर्स, दैट इज आवर फार्मर्स, वी मेक देम ब्लीड। उसके ऊपर आपको दिखेगा अर्जेंटीना, उसके ऊपर आपको दिखेगा यूक्रेन, फिर उसके ऊपर रशिया पॉजिटिव में, और उसके ऊपर दिखेगा आपको यूएस। अब इतना जब सपोर्ट कर रही है सरकार किसी फार्मर को, उसके बाद जो प्राइस अराइव हो रहा है, क्या वो फ्री मार्केट वाला प्राइस है? कोई पूछो इन गधों से। और अगर वो फ्री मार्केट वाला प्राइस नहीं है तो क्या सेंस है ये फ्री मार्केट को बीच में घुसाने का? द पॉइंट दैट फार्मर्स आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक, और दे शुड मेक इफ दे आर नॉट मेकिंग इट, कि बाकी सारी कंट्रीज जो इंटरनेशनल मार्केट में बेचती है वो अपने प्रोड्यूसर्स को पॉजिटिवली सपोर्ट करती है, नेगेटिवली नहीं करती। और अगर करती भी है नेगेटिवली तो हमसे कम करती है, जिसकी वजह से वो सस्ते में इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। हम भी बेच सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट फार्मर्स को प्रोड्यूस करने के लिए सपोर्ट करेगी तो वो भी इंटरनेशनल प्राइस में उससे नीचे बेचेंगे। इनफैक्ट ये वीडियो सुनो जरा, ये क्या बोला इन लोगों ने। एमएसपी की कॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा होने की वजह से हम चाहे भी तो उसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये धान हमारे ग्रैनरीज में रॉट होता रहता है, जिसमें से 30% कम्प्लीटली वेस्ट हो जाता है। आई मीन जस्ट पॉज अ मिनट, ये क्या बोला इन्होंने? एमएसपी ना है तो हम बेच नहीं सकते? ये क्या लॉजिक हुआ भाई? एमएसपी मान लो 2200 है वीट का, सरकार ने खरीद लिया, सरकार बेच दे 1700 में, बेच दे वर्ल्ड मार्केट में। वाई इज इट रॉटिंग इन द गोडाउन्स? ये क्वेश्चन पूछने वाला है, ये पूछा इन लोगों ने। व्हाट इज बेटर, कि सस्ते में बेच दो इंटरनेशनल मार्केट में या उसको सड़ने दो? और उसका एमएसपी से क्या लेना देना है? एमएसपी इज हाउ यू कॉम्पनसेट द प्रोड्यूसर, नॉट द प्राइस दैट इज चार्ज टू द कंज्यूमर। ये क्या कंफ्यूजन है? और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप सस्ते दाम में नहीं बेच सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते बाहर, तो इसका मतलब आपको कुछ एग्रीमेंट्स रोकते हैं करने से। और अगर रोकते हैं तो आपने उसके ऊपर क्यों नहीं बोला कि क्यों रोकते हैं? बाकी देश अपने फार्मर्स को दुनिया भर का सपोर्ट करते हैं पॉजिटिव में, हम तो नेगेटिवली कर रहे हैं। अगर हमने थोड़ा सा कर लिया और उससे इंटरनेशनल मार्केट से नीचे हम बेचेंगे तो कोई एग्रीमेंट है क्या हमें बाइंड करेगा? अगर है ऐसा एग्रीमेंट जो कि डब्ल्यूटीओ वगैरह में होगा, डेफिनेटली होगा डंपिंग के अगेंस्ट, तो वो क्यों रोक रहा है हमें? हम तो नहीं डंप कर रहे मार्केट में बाकी लोग डंप कर रहे हैं और हम उसके विक्टिम बन जाए। शाबाश। पर पूरी आपको जितनी भी क्लिप होगी अभी एंड न्यू की, उसमें ये इशू ही नहीं दिखेगा। अगर एमएसपी पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। ये उतना ही है जितना हम हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च करते हैं, और ये आप ही के टैक्स के पैसों से आता है। दिस विल बी 1/4 ऑफ आवर एनुअल बजट। अब इस बकवास पे मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ये क्रिसल ने एनालाइज की 16 क्रॉप्स को, जो कि अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन, और उन्होंने क्या कहा? द ट्रू कॉस्ट टू द गवर्नमेंट इज द प्राइस difference between MSP and मंडी प्राइस, which is estimated to be 21,000 crores। बस ये लोग क्या करते हैं? प्राइस डिफरेंस को उड़ा देते हैं, एमएसपी से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रोडक्शन को, कहेंगे अब क्या होगा, अब क्या होगा, और फिर क्या करेगी सरकार? उसको लेकर डंप कर देगी इंडियन ओशन में, खत्म, जीरो हो गया वो। इज दिस योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग? और एमएसपी को लेकर के एक और बड़ी बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है। एक हिमांशु करके प्रोफेसर है जेएनयू के, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मान लीजिए कि जो दाल है उसका प्रोडक्शन जो है वो 30 मिलियन टन हुआ और डिमांड है उसकी 27 मिलियन टन,
तो सरकार आएगी और उसका सिर्फ 4 मिलियन टन खरीदेगी, और वो भी एमएसपी पे, ठीक है, और उसके बाद बेचेगी भी उसको, और इससे अब शॉर्टेज हो गई। अब शॉर्टेज हो गई, प्राइवेट ट्रेडर्स अपने आप प्राइस पुश करके एमएसपी के लेवल तक लेकर उसको खरीद लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इट इज अ प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म दैट गवर्नमेंट हैज टू डू, कि सप्लाई जो एक्स्ट्रा हो रही है उसको मॉप अप करने के लिए सरकार थोड़ा सा खरीद लेगी, जो कि बेचेगी भी उसको, और बाद में एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गई और वो पुश हो जाएगा प्राइस। दिस ब्रिंग्स वन अदर मिसअंडरस्टैंडिंग दैट पीपल हैव। ये प्रोफेसर अशोक गुलाटी ने भी फैला दिया है मार्केट के अंदर। वो ये ग्राफ इमेजिन करते हैं, कहते हैं ये तो अंडर ग्रेजुएट्स को भी पता है, स्कूल के बच्चों को भी पता है कि डिमांड कर वैसा होता है, सप्लाई कर वैसा होता है। अगर एमएसपी जो है ये पी से ज्यादा होगा, ऊपर होगा, तो आपको दिखेगा डिमांड की क्वांटिटी शॉर्ट होगी और सप्लाई की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो अनसोल्ड रह जाएगा मार्केट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट, इट इज नॉट एन एम्पिरिकल डायग्राम, इट इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ असम्पशंस कि मार्केट कंपेटिटिव है, मार्केट का सो कॉल्ड कोई इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, जो कि आपको चेक करना पड़ेगा है भी कि नहीं है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए आपके यहां पर कोई काम करता है, ठीक है, आप उसको दे सकते हो 10,000 रुपए, लेकिन आपको पता है उसकी बार्गेनिंग पावर नहीं है, आप उसको 8 दे रहे हो। अगर सरकार कहेगी 9 देने पड़ेंगे, तो आप क्या करोगे? उसे हायर करना ही बंद कर दोगे। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जोमेटो क्लासिक एग्जांपल है। जो चिली पोटैटो आप 90 रुपए के खा रहे हो जाके फास्ट फूड वाले के, घर बैठ के वही 180 में मंगा रहे हो। दिस इज हाउ द डिमांड कर्व विल लुक लाइक, एंड दीज आर ऑल इनइलास्टिक कमोडिटीज। इनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो हो सकता है क्वांटिटी सेम ही रहे, हो सकता है डिमांड कर्व ऐसा हो सीधा,